हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने क्लास 10th के जो आपका टाइप 2 का क्वेश्चन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री टाइप 2 का क्वेश्चन चल रहा है, ऑब्जेक्टिव PYQ, जिसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देखना है। टाइप जो 2 है आपका, जो आपका टाइप जो 2 है उसमें 36 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 36 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पिछले क्लास में देख लिया हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग 15 के बाद क्वेश्चन देखने को शुरू करेंगे। चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 16 है कि 1/√3 बराबर है। 16 क्वेश्चन कि वो ऑप्शन बन जाएगा कि 1/√3 किसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए, तो आप ऑप्शन देख लेंगे। आपको मालूम है कि जो 33 दिया गया है, तो 33 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन आसान है, कह रहा है कि tan π/2 का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि tan π/2 का मान क्या होगा आपको। अब देखिए, आप जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यहाँ रखिए 180 डिग्री बटा 2। अब देखिए क्या होगा, ये कटेगा, क्या होगा आपको आ जाएगा tan 90। आप जानते हैं tan 90 का मान क्या होता है, और प्लस होता है। आपको ऑप्शन नंबर क्या डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। अब देखिए, यहाँ भी आपको याद रखना चाहिए कि पाई का मान क्या होता है। याद रखिएगा, पाई के बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। इसको याद रखिए। कितना क्वेश्चन इस पर आया होगा। देखिए, sin पाई का मान क्या है? 180/4 माइनस cos पाई का मान क्या है? 180। अब 4 दिया हुआ है, कटेगा कितना आ जाएगा आपको? यहाँ पे आ जाएगा sin 45 डिग्री। यहाँ भी क्या आ जाएगा? cos 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/2 और cos 45 का मान क्या होता है? 1/2। दोनों कट गया, क्या आ गया आपका? 0 आंसर आ गया, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 18वां क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन आने रहिए, सब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। PYQ है, PYQ से आपको लगेगा लेवल पता लगेगा क्या आपने, मतलब कि आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपको लेवल पता लग जाएगा क्या लेवल है इसका, उसके अनुसार बनाते रहेंगे। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। क्या कितना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। आप देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन से याद कर लेंगे। आप जानते हैं कि जो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। यही 0 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके 20 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 कह रहा है निम्न में से √2 किसके बराबर है। क्या कह रहा है कि √2 किसके बराबर है। अब देखिए, इसका ऑप्शन लिखना पड़ेगा आपको ऑप्शन दिख भी रहा होगा। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से √2 किसके बराबर है। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है tan 60, बी ऑप्शन दिया गया आपको cos 45, सी नंबर दिया गया आपको sin 30 और डी नंबर क्या है आपको 1/sin 45। अब देखिए, इसका जो मान होता है ये होता है √3, इसका होता है 1/√2, इसका होता है आपको sin 30 का 1/2। अब देखिए, यहाँ पे समझना है, जो डी ऑप्शन दिया है इसमें है 1/sin 45 डिग्री। अब देखिए 1/, ऐसा मान क्या होता है? 1/√2 होता है। यहाँ कुछ 1 है ना, तो 1/1 अगर नीचे के ऊपर जाएगा ना तो √2/1, यानी कि √2/1 हो जाएगा, या इसी को √2 कह सकते हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है 1/cos 45, या इसी को लिख दे, या इसी को लिख दे cosec 45 डिग्री, वो भी आपका सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी है वही होगा, या आपका ऑप्शन नंबर डी में ये दिया रहता है cosec 45 डिग्री, वो आपका आंसर हो जाता है। आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या चलते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन है। आइए चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 में क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि जो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आपको ऑप्शन में दिया गया है tan π कितना, आपको π/6 दिया है। तो जब tan आप 180/6 करेंगे, यानी कि tan कटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, तो कट जाएगा, tan 30 आ जाएगा ना, यानी इसी को इस रूप में लिखा गया है π/6 के रूप में। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्या आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 22वां क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, सुनिए 22 क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, इससे कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है, इससे कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है जी। आपको निकालना क्या है, आपको cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा का मान क्या आएगा। अब देखिए, थीटा मान होगा तब ना, देखिए थीटा यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बता क्या 3 कटा दीजिए, कितना आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर रख लीजिए आप, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का हो जाएगा, √3/2। आपको ऑप्शन किसमें दिया हुआ है
ये 22 था ना, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, टिक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा जरूर इस वीडियो को ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। अब आपका लेवल निकलेगा, इसे लेवल पता लग जाएगा क्या लेवल है आपका, आपने कितना तैयारी किया है, अगर तैयारी नहीं किया ढंग से आप कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन हो गया। 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान है, बहुत आसान दे सकते। 23 आगे बहुत सा क्वेश्चन आसान है। कर आएगा यदि √2 cos थीटा बराबर 1 दिया गया है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। इससे कुछ आसान क्वेश्चन हो सकता है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ √2 गुना में है तो cos थीटा 1, यहाँ गुना भाग करिए तो √2 हो जाएगा। अब किसका मान होता है? तो cos थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? cos, यहाँ साइन का मान होता है ना जी 1/√2, थीटा से cos कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया आपको? 45 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? अब थीटा का मान ही पूछा है, तो कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अभी आसान है। कह रहा है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है तो यहाँ भी आपको निकालने के लिए कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। अब कैसे निकलेगा? यहाँ √2 गुना में तो कहा भाग में जाएगा ना, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2/√3। अब देखिए तो सेक कितना हो जाएगा? सेक थीटा बराबर, अब देखिए ये √3/2 होता है। कॉस थीटा, कॉस कितना का? कॉस 30 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ भी सेक 30 हो गया, कट गया है, सेक से कट गया, थीटा बराबर क्या होगा? 30 डिग्री। अगर आपको मान याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप बढ़ते रहिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक करके आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन है, इधर बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 हो गया, आते हैं 25 वाला क्वेश्चन। 25 ही बहुत आसान है, आप इसको बना के कमेंट करिए। कह रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3, तो कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात करिए। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे बनाकर। क्या है? भाग में चलेगा इधर, गुना में, और गुना में कहाँ चलेगा? भाग में चलेगा इधर। अतः मान जो आपको जो मान याद होगा मान रख के अपनी गली इसका मान क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम 25 क्वेश्चन हो गया। अब बना के कमेंट करेंगे इसका, अगर नहीं आएगा तो हम भेज देंगे क्वेश्चन, इसको कम्युनिटी डाल देंगे। आए क्वेश्चन चलते हैं 26वां क्वेश्चन पे। 26 नंबर की क्वेश्चन आसानी है लेकिन बात रहते हैं। कह रहा है कि tan थीटा बराबर दिया गया है, क्या दिया है? √3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए तो tan थीटा बराबर दिया गया। अब देखिए tan में कुछ मान होता है ना, होता है। तो tan थीटा बराबर कितना का मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या हो गया आपको? 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन में कितना दिया गया आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बहुत आसान है, इसलिए तेजी बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सब क्वेश्चन आपको लिख रहिए, क्वेश्चन लिख के बनाते रहिए कॉपी में, ये नहीं कि हम खाली देख लिए वीडियो काम चल गया, नहीं, आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिख रहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 बस आना, इसमें कुछ नहीं करना है। देखा कर रहा है कि cos 60 डिग्री का लिखा है कि cos 60 डिग्री +1 +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान क्या है? अब देखिए मान कैसे निकलेगा? यहाँ cos 60 का मान रखिए, इसका मान होता है 1/2 +1 बटा यहाँ cos 60 का 1/2 -1। cos 60 होता है, जो sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको ये आ गया। अब क्या करते हैं इसके बाद? यहाँ लघुत्तम लीजिए ऊपर, ये बड़ा वाला बटा, ये 2 लघुत्तम हो गया तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2, नीचे यहाँ भी लघुत्तम लेंगे तो 2, क्या यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ तो ऊपर हो जाएगा 1 - 2। अब देखिए ऊपर हो गया 3/2, नीचे क्या हो गया आपको? नीचे हो गया -1 बटा क्या 2। अब 3/2 गुण है, नीचे चलेगा ऊपर 2/-1, फिर 2 कट गया, क्या आ गया आपका? -3 आ गया। और -3 किस ऑप्शन में दिया गया है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -3। आप टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास, अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं अभी बना रहे हैं तो छोटे जो 10th के बच्चे उनके पास शेयर करें। और आपके लिए भी जो कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको बनाने आएगा तब ना आप इससे लेंदी क्वेश्चन बनाइएगा। बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप भी। चलाइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। और आते हैं 28वां क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे 28 बहुत आसान क्वेश्चन है। 28 भी कह रहा है कि tan a बराबर क्या होता है? अब देखिए तो tan a बराबर जैसा दिया आपको इस तरह लिखना है, sin थीटा बटा cos, tan a बटा क्या? sin a बटा cos a के रूप में आपको नहीं दिया हुआ है। आपको जो दिया हुआ है वो पूरा पूर्ण वाले पर कि tan a बराबर क्या होगा? अब जानते हैं cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। अब ऑप्शन सा देख लेना कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में ये वाला इसको मारेंगे, ये दिया इसको मारेंगे। अब ऑप्शन में क्या ये हो जाएगा, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 29वां क्वेश्चन पे। 28 हो गया, 29 क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? 29 नंबर में a बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है कि sin a प्लस cos a का मान क्या होगा? यहाँ कहेंगे क्या a का मान दिया है, देखिए या 45 प्लस क्या यहाँ पे ये दिया है ना, हाँ यहाँ पे भी a दिया हुआ है,
यहाँ रख देंगे मान 45 डिग्री। अब क्या होगा इसके बाद इसका मान होता है 1/2 प्लस क्या 1/2 लघुत्तम निकालेंगे तो √2। ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/√2। √2 से 2 करेगा क्या बचेगा आपको √2 बचेगा, यानी आपको क्या बच गया √2 बच गया। आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है √2। टिक करिए आगे बढ़िए। ठीक है, अब चलते हैं आपका 28 का 29 था ना, ठीक है था 29वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं आपको 30वां क्वेश्चन पे। 30 ही बहुत आसान क्वेश्चन है 30। आज टाइप 2 को खत्म करेंगे, आज टाइप 2 खत्म हो जाएगा, टाइप 2 खत्म करना है आपको। हो गया 29 हो गया। अब आते हैं 30वां क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2 sin α = 2, कह रहा है कि 2 sin α = 2, तो अल्फा का मान ज्ञात करिए। क्या करिए, तो अल्फा का मान ज्ञात करिए। अब कैसे बनाएंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए sin α बराबर क्या, ये ऊपर है 2, देखिए गुना है ना, भाग में जाएगा तो कट जाएगा, क्या जाएगा 1। sin α = 1। अब देखिए sin 0 का मान होता है 0, sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे sin α, यहाँ ले देंगे क्या sin 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 का मान क्या होता है 1 ही होता है। साइन से साइन कट गया, अल्फा बराबर क्या आ गया आपको 90 डिग्री। आपसे यही पूछ रहा था। आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। टिक करिए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बनाइए। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan 45 डिग्री कितना कह रहा है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री, और इसका अनुपात क्या होगा मान के, मान रख देना है। इसका मान होता है 1, इसका क्या होता है √3। अब देखिए इसको ऑप्शन में खोल लेना है कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाना था, कुछ नहीं करना इसमें, केवल इसका मान रख देना है, मान टूट के आगे बढ़ जाना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 32 कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। अब देखिए वहाँ √3 पूछा था, यहाँ 1/√3 पूछ दिया है, तो 1/√3 किसका मान होता है तो जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है, या आप कहेगा या cos 60 डिग्री का होता है। अब नहीं, जो ऑप्शन दिया हुआ उसको मारेंगे ना हम लोग। आपको ये यही दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, अब क्या आपको ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, इसको नहीं दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 का भी मान होता है 1/√3, या cot 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, जो आपको दिया होगा उसको टिक करेंगे, जो नहीं दिया होगा कोई टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन देखना है, मतलब आगे बढ़ जाना है। तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर अब आता है 33। अगर आप सही से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर कंसेप्ट का क्लास देखा हुआ है मेरा, जो एक 45 मिनट था, और वो आप पढ़े हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आपका हो गया 32 तक हो गया। बात है 33 में क्वेश्चन। 33 भी उससे आसान है, इसको क्या बनाया कमेंट करेंगे। इसका आंसर कह रहा है कि cos 90 - थीटा क्या होता है, आप जानते ही हैं, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है आपको थीटा का मान दिया हुआ 45, क्या दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन में आपको थीटा का मान दिया हुआ है 45। 34 नंबर क्वेश्चन, थीटा बराबर दिया गया है 45। आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है आपसे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या है। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, माइनस यहाँ क्या sin स्क्वायर 45। देखिए इसका मान क्या होता है 1/√2 के होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, इतना ही होता है 1/√2 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर तो 1, इसका स्क्वायर 2, -1, इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही होगा, यानी कि आपका हो गया, नीचे हो गया 2 क्या 1 - 1 क्या हो गया 0/2, यानी कि आपका हो गया 0। आपका ऑप्शन में किस में दिया गया है 34 का आंसर आपको सी में दिया हुआ है 0। ठीक करिए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आज क्लास का अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 35 और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बात है, आप ध्यान रखिए, बढ़िया तरह हम निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 का आप कलेक्ट बनाइए। क्वेश्चन 35 का रहा है, देखेंगे कि निम्न में से किसका मान √2 के बराबर है। यहाँ देखिए, अब देखिए वो बताए थे कि √2 आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या cosec 45, इसका ही मान √2 होता है, आपको बताए थे। अगर इसी को लिख दिया 1/sin 45, तो इसको भी टिक करना है, ऑप्शन नहीं होगा था। और बताया था पीछे क्वेश्चन आया था, तो वही यहाँ पे हो जाएगा क्या √2, तो या ये दिया होगा तो इसको मारेंगे, या ऑप्शन नंबर यही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। टिक करिए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन और टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन देखेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पूरा कौन वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊपर दिया है कुछ जोड़ने पर, अगर ऊपर से दिया जोड़ने पर अगर पड़ जा रहा है तो 90 आ रहा है तो उसका 1 होगा, अगर माइनस में दिया होगा तो घट के 0 हो जाएगा। कल उस टाइप हम चलेंगे क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या कह रहा है, 36 भी आसान है। 36 कह रहा है कि थीटा बराबर दिया गया आपको 45 डिग्री, तो कह रहा है आपसे कि tan स्क्वायर
ठीक है, +1/sin² थीटा का मान ज्ञात करिए, इसका ही मान ज्ञात करना। आप देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, tan² 45 डिग्री से मान रखिए, थीटा का मान जो दिया हुआ है, +1 क्या sin² 45 डिग्री, और इसका स्क्वायर क्या 1 के स्क्वायर, यहाँ पे क्या 1/√2 के स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है और इसका क्या होता है, इसका होता है 1/√2 होता है मान, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ का हो जाएगा 1 यहाँ पे 1 के स्क्वायर एक ही होता है, और क्या √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है। अब क्या करते हैं इसके बाद इसके यहाँ 1 प्लस यहाँ इसको यहाँ कुछ नहीं था क्या, यहाँ जो 1 लिखा गया इसमें 1 है ना, तो 1 गुना क्या 2/1, क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, गुना करिएगा तो कट जाएगा, फिर गुना करिए 2, यहाँ पे आपको गुना करिएगा 1 आएगा आपका 3। आपको ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, टिक करिए आगे बढ़ जाइए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब ये गुना करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे 1 आ जाएगा, तो 2/1 आएगा, तो 2/1 एक लिखिए जमा देखिए उतना ही निकालेंगे उस तरह, और इस तरह को नहीं बुझा रहा है। अब देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए इस तरह की, या अगर आपको इस तरह करते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं 1 + 2/1 आ गया, लघुत्तम लेंगे, नीचे आएगा 1, यहाँ पे क्या है 1 + 2 यानी कि 3/1 यानी कि 3, इस तरह ही कर सकते हैं, वही बात ये हुआ यहाँ पे भी। ठीक है, आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था और टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया। जो आपका टाइप 2 है, टाइप 2 के जो क्वेश्चन थे 36 क्वेश्चन, उस 36 क्वेश्चन को हमने धुआं कर दिया। अगले क्लास से आपका टाइप 3 का क्वेश्चन मिलेगा, और टाइप 2 में हम टाइप 3 में लगता है हमको 35 क्वेश्चन है, कि टाइप 2 में कितना क्वेश्चन, टाइप 3 में कितने क्वेश्चन है, टाइप 3 में हमको लगता है लगभग 35 से 36 क्वेश्चन, 35 होगा था इसमें, और आपको 36 था उसके पहले वाले में 45, इसमें अगर 35 ही होगा। ठीक है, अब कल की जो अगला वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, हर साल वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप, हमको लगता है इधर कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ रहे हैं, तो अगर आप सपोर्ट करिएगा आगे कंटिन्यू क्लास चलते रहेंगे, ऐसा क्लास को रोक दिया जाएगा। अब देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है कि टारगेट बोर्ड, दिशा ऑनलाइन क्लासेस कैसे पहचाने कौन बेहतर है, कौन अच्छा पढ़ाते हैं। आप व्यू से नहीं पढ़ा सकते, आप क्लास करिए, जिनका भी क्लास करना है क्लास करिए। अब देखिए व्यू में क्या हो रहा है, व्यू लोग पैसे बढ़ा दे रहा है, सब्सक्राइबर लोग पैसे बढ़ा दे रहा है, मेरा इतना लाइव वाचिंग चल रहा है, उसमें कुछ नहीं